देश भर में हिट एंड रन के मामले को लेकर अब इस समय जो ट्रक ड्राइवर हैं या बस ड्राइवर हैं, कहें तो चाहे ऑटो ड्राइवर, जितने भी कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं, अब सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन भी मंत्रालय भी सर आपके पास ही है, वीके सिंह साहब साथ में हैं। सर, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को आप रोकेंगे? जगह जगह सड़कों पर उतर आए हैं ड्राइवर। देखिए, बात यह है कि हर चीज़ को समझना चाहिए। ये कानून जो बना वो हिट एंड रन के लिए है। आपने एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद आप भाग गए, आप गायब हो गए, पता ही नहीं चला किसने एक्सीडेंट किया है। ये उनके लिए नहीं है जो कि कानून के हिसाब से चलते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना, अगर हो गया, रुके, उसकी मदद की, ये उनको नहीं पेनलाइज करने के लिए, किसी भी एक्सीडेंट को पेनलाइज करने के लिए नहीं है, सिर्फ हिट और रन के लिए है। तो इसके अंदर मेरा अपना मानना है कि कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये तो समाज के लिए अच्छी बात है। तो इसके अंदर विरोध प्रदर्शन करना का मतलब ये है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि बात क्या है। सर, कानून बनाया है सरकार ने, अच्छाई के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन ड्राइवरों का ये कहना है कि अगर हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम जानबूझकर नहीं करते, और उसके बाद अगर हम वहाँ रुक जाते हैं तो पब्लिक हमें मार देती है। तो हम इस बचाव को लेकर अब हम कहाँ जाएं? इस तरह की बातें ड्राइवरों की तरफ से कही जा रही है। सर, ऐसा है कि कितने ऐसे ड्राइवर हैं जिनको किसी ने मारा है अभी तक। ठीक है, आप अगर चले भी गए तो आप पुलिस में चले जाओ ना सीधे कि जी एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया, बात खत्म है। ठीक है, वो हिट एंड रन के अंदर दिक्कत है। हिट एंड रन किस किस कारण से होती है, क्या होता है, वो सिर्फ रोकने के लिए है। और मानकर चलिए, जो भी कानून बनता है, वो कानून जब बनाते हैं उसके बाद स्टेक होल्डर से उसके बारे में फीडबैक लेते हैं बनाने से पहले। तो इसके ऊपर ये सारा का सारा 2 महीने की प्रक्रिया होती है, जिसमें ये लोगों के बीच में भेजा गया है। भाई, विरोध था तो आके बताते ना उस टाइम। अब जब सबने कहा कि इसमें कोई विरोध नहीं है तो कानून बन गया। तो इसमें अब विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने संभल के चलें। एक्सीडेंट हो जाता है, अपने रुके, पुलिस को बता दें। क्या दिक्कत है उसमें? एक सवाल ये है, क्योंकि अब जिस तरह से ट्रक ड्राइवर, क्योंकि सामान की किल्लत आने वाली है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, तो क्यों ड्राइवर ही उन्हें चलाते हैं। अब क्या अपील करेंगे आप उन ड्राइवरों से जो कि इस समय सड़कों पर इस समय उतरे हुए हैं, और जो अगर कोई ट्रक चला भी रहा तो उसे भी रोक रहे हैं, चाहे वो बस ड्राइवर हो, कहीं ना कहीं इस समय जो सड़क पर जो उनके साथ नहीं है, लेकिन उनके अंदर डर का माहौल भी है। आप उनसे क्या अपील करेंगे जो इस समय सड़कों पर है? देखिए, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि चीज को समझें। ये चीज आपके फायदे के लिए, आपके नुकसान के लिए नहीं। दूसरी चीज, इसके अंदर अगर आप प्रदर्शन करके लोगों को डराना चाहते हैं कि खाना नहीं मिलेगा, सामान नहीं आएगा, तो गलत बात है। कोविड के अंदर भी हमने इस चीज का यकीन किया था कि इसेंशियल सामग्री, हमारे ड्राइवर्स, हमने उनको सम्मानित किया। अब भी हम सम्मानित करेंगे। आप कानून के हिसाब से चलो, क्या दिक्कत है उसके अंदर? ये कुछ लोगों के भड़कावे में आकर गलत काम नहीं करना। सर, कोई वैकल्पिक व्यवस्था जिस तरह से, क्योंकि अब आने वाले समय में जनता को परेशानी का सामना क्योंकि करना जरूर पड़ेगा, तो कुछ तो होगा, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो कुछ। देखेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं। खाना तो उनके घरों में भी खा जाएगा ना। तो देखिए, बिल्कुल जनरल वीके सिंह साहब हैं जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है, ये कानून सिर्फ उनके लिए है जो कि एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाते हैं। वो पुलिस के पास जाएं, वो अपने आप को वहीं रोक लें। ऐसा कोई कहना ये भी है कि जनता परेशान ना हो। वैकल्पिक व्यवस्था की बात है तो वो भी देखी जाएगी, लेकिन इन्होंने अपील भी की है कि वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन ना करें। गाजियाबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए मैं शक्ति सिंह।